नमस्कार। एक बार फिर से आना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग के पास लाचारी है थोड़ा सा कि उतना हम लोग जो है एक बार में उसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फिर से इसका एक और पार्ट लेकर आना पड़ा। अब हम लोग देखें कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम लोग पहले से देख चुके थे। अब इसका लेबलिंग करना था, ये समय जो है वो लेबलिंग का है। तो सबसे ऊपर एक जो है ये लेयर होगा और यहाँ कनेक्टिव टिश्यू का होगा और ये एडिपोज, इसको एडिपोज कैप्सूल कहते हैं। ये जो है एडिपोज कैप्सूल है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो ऊपर वाला है तो ये रीनल कैप्सूल कहलाएगा, रीनल कैप्सूल। और यहाँ जो है ये पिरामिड, यहाँ पर जो है इसको कहेंगे मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। और ये वाला जो है मेजर कैलिक्स, यहाँ पर जो पोर्शन है इसको कहेंगे कैलिक्स, कैलिक्स। और ये जो है इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको हाइलेम कहा जाता है। और ये है पेल्विस, यहाँ पर ये जो है रीनल पेल्विस कहलाएगा। और ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एक मान के चलिए कि एक नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ यदि ये है तो एक नेफ्रॉन जो है वो सबसे पहले यहाँ पर कैसे फिल्ट्रेशन होगा इसकी कहानी अब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ आया ये जो है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी आके और छोटा छोटा ये जो है यहाँ पर रीनल आर्टरी से ये आर्ट्रियोल बनेगा और आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरी बनेगा। तो यहाँ पर ये जो है ग्लोमेरुल्स यहाँ पर आया, मतलब ये जो है एक ग्लोमेरुलस बनेगा और उससे ये जो है फिर धीरे धीरे रीएब्सॉर्प्शन ये सब उधर चला गया और छोटा सा ट्यूबुल्स बनेगा, मतलब ये जो है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। और ये कनेक्टिंग ट्यूबुल्स मतलब जो कलेक्ट करने का काम करेगा, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, वो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स फिर एक डक्ट बनाएगा, मतलब कलेक्टिंग डक्ट। और वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यहाँ आके और मेडुलरी पिरामिड में ये जुड़ जाएगा। और ये जो सबसे जो आगे वाला पोर्शन है ये वाला कहलाएगा कॉर्टेक्स, और इधर वाला जो है इधर वाला मेडुला, मतलब ये आगे वाला कॉर्टेक्स और इधर वाला मेडुलरी पार्ट ये कहलाता है। मतलब कि ये जो है ये सब इसका मेडुलरी पोर्शन हुआ और ये आगे वाला पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स पोर्शन होगा। तो यहाँ पर ये जो है इसमें अब आके जुड़ेगा मेडुलरी पिरामिड में, और मेडुलरी पिरामिड से फिर आएगा यहाँ पर रीनल, ये जो है कैप्सूल यहाँ पर सॉरी ये जो है यहाँ ये वाला कैलिक्स। तो ये रीनल कैलिक्स जो है ये इसमें मेजर कैलिक्स इसको कहते हैं। और ये फिर आके पेल्विस और इसके बाद ये वाला जो है यूरेटर, यूरेटर में आएगा, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से फिर इसको ये जो है बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देगा। तो इस तरह से करके एक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका हम लोग देख सकते हैं, इसमें हम ऐसे बना सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यूरिन का जो है वो ट्रेवल कैसे होगा, तो ये जो है सबसे पहले यहाँ पर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ये चलेगा और जाएगा कहाँ, ये जो है ये सबसे पहला ट्यूबुल्स, मतलब कि पीसीटी प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, और पीसीटी से फिर जाएगा हेनलेज लूप में जाएगा। और हेनलेज लूप से ये चलिए इसका हम यहाँ से इतने दूर में हम लोग बना लेते हैं। तो ये हेनलेज लूप से फिर डीसीटी डिस्टल ये जो है कॉन्वोलेटेड ट्यूब में जाएगा और फिर यहाँ पर जो है इसमें कलेक्टिंग
कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, कलेक्टिंग ट्यूबुल में जाएगा, और कलेक्टिंग ट्यूबुल से कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से जो है ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जो है वो जाएगा रीनल पिरामिड। और ये रीनल पिरामिड से फिर कहाँ पहुंचेगा? रीनल पिरामिड से पेल्विस, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से ये जो है ये पहुंचेगा यूरेटर में, और यूरेटर से पहुंचेगा ये जो है यूरिनरी ब्लाडर, और यूरिनरी ब्लाडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से ये जो है इन्वायरमेंट में ये चला जाएगा यूरिन के फॉर्म में। ये जो है यहाँ से यूरिनेशन होगा। तो ये इतना, ये जो है इसमें ये फंक्शन होगा, और यहाँ लास्ट में इन्वायरमेंट को ये जो है वो मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा लिख देते हैं। इस तरह से करके, और ये जो है हमारे शरीर में ये फिल्ट्रेशन का काम होगा, और लास्ट में ये जो है इन्वायरमेंट को रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इसका एक कंप्लीट सर्किल हुआ। अब हम लोग देखें कि इसमें अब नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया। अब हम लोग देखें किडनी फेल्यूर। बहुत बार सुने होंगे कि किसी आदमी का किडनी फेल हो गया। तो किडनी फेल हो जाने का कारण क्या होता है? हम लोग का यहाँ पर जो है खान पान, सबसे पहला बात जो है वो यहाँ का इन्वायरमेंट, और ये जो है हम लोग का भोजन, ये सब जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि ये आदमी का जो है कैसे किडनी फंक्शनिंग करेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग इस पर भी डिपेंड करता है। और इसमें कुछ जो है होने वाली बीमारियाँ, बहुत बार देखे होंगे कि लोग को शुगर है और वो जो है उसको ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं करते हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड यदि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सब जो है किडनी के लिए घातक होता है। शुरुआत में लोग नहीं समझ पाते हैं और सीधा बोलते हैं कि जो जितना ध्यान देगा उसको उतना ही होता है। ये सब जो है कुछ थोड़ा सा बात किया करते हैं कि अपने शरीर पर जितना ध्यान दोगे, जितना सोचोगे उतना ही बीमारी लगेगी, जितना खान पान अच्छा रखोगे उतना बीमारी होगी। ये सब जो है वो वैसे लोग करते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, मतलब कि ज़्यादा नमक खाना और गलत भोजन करने का तरीका, या दिन भर टेंशन में रहना, प्रेशर, ये सब जो है वो बनता है, और जिसके कारण हमारा जो है वो किडनी ही नहीं बाकी और भी ऑर्गन्स जो हैं वो खराब होते हैं। हार्ट फेल्यूर हो जाना, किडनी फेल्यूर हो जाना, ये सब आजकल की आम बातें हैं। बहुत से लोगों को देखे होंगे कि वो जो है ज़्यादा नशा करते हैं, तो ये सबसे भी होता है। और बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग को हाथ धोकर भोजन करने की जो अभी परंपरा जो शुरू हुई है, वो बहुत पहले से ही सभी लोगों को करना चाहिए कि ये जो है ठीक ढंग से साबुन से हाथ धोएं और कंटामिनेटेड फूड ना लें। मतलब कि वो जो संदूषित है, कुछ जो भोजन प्रदूषित है, मक्खी बैठी हुई है या खुला में रखा हुआ भोजन है, ज़्यादातर होटल ये सब में जाके और रोड सड़क के किनारे लोग बैठकर भोजन करना पसंद करते हैं। घर का भोजन उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और यदि एक बार इन्फेक्शन हुआ तो शरीर में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सब के कारण भी किडनी खराब हो जाता है। यदि ज़्यादा दिनों तक इकोलाई, बीकोलाई, ये सब जो है वो उसका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा यदि शरीर में, मतलब वो भी एक बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन का कारक है, तो यदि वो हो गया तो उससे भी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। कभी कभी किडनी में स्टोन बन जाना या और भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन सबों के कारण किडनी कभी कभी जो है वो काम करना बंद कर देता है। और देखिए कि यहाँ पर 2 किडनी भगवान सोचकर बनाए हैं, कितने ये जो है वो सुरक्षित ढंग से उसको रखने के लिए दोनों किडनी को पीछे से रिब केज का जो है 2 फ्लोटिंग रिब्स का जो है वो सहायता पीछे से जो है मदद किए,
और ये पूरा ऊपर से जो है एक एडिपोज टिश्यू का ये जो रहता है, मतलब फैट का लेयर रहता है जो इसको ठीक ढंग से रखने में मदद करता है। ऊपर से कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको कनेक्ट करके ठीक ढंग से वो जो है ऑर्गन को रखने का काम करता है। और फिर भी हमारा जो है वो मतलब यहाँ पर कुशन का भी काम करेगा। ये जो है एक्स्ट्रा जो एडिपोज टिश्यू है, मतलब फैट का लेयर है, वो इसे चोट लगने से भी बचाएगा और साथ साथ जो है वो यहाँ पर उसे जो है वो जर्क इस सब से भी बचाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ऑर्गन ठीक ढंग से काम करते रहे, इसके लिए हमें प्रॉपर वाटर जो है वो साफ पानी पीने की आवश्यकता होगी। कम से कम दिन भर में 8 गिलास पानी पिए, कम से कम की बात हो रही है। और ये अगर बहुत लोग सोचते हैं कि ठंड के दिनों में पानी कम पिएंगे तो कम पेशाब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो हम लोगों को मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पीना चाहिए, गर्मी हो या ठंडा हो। गर्मी के दिनों में थोड़ा और ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से करके जिनका किडनी अब काम करना बंद कर देगा तब क्या होगा ये तो समझ ही रहे हैं कि इसमें जो निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक वेस्ट है, वो हमारे शरीर में जमा हो जाएगा और वाटर का रेगुलेशन ठीक से नहीं होगा। मतलब हम लोग जो पिएंगे पानी वो बाहर नहीं निकल पाएगा ठीक ढंग से। तो इसके कारण शरीर में स्वेलिंग आ जाना आम बात है। वो धीरे धीरे आदमी का जो है पूरा जो है फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगा। सेल उसका धीरे धीरे जो है वो सब डैमेज होना शुरू हो जाएगा और उससे जान भी जा सकती है। तो इसका एक उपाय है और वो है इसमें जो है वो डायलिसिस। एक प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल ढंग से किडनी बना के, मतलब कि वो जो है आर्टिफिशियल किडनी के उपयोग करके और वो जो है उसमें से फिल्टर किया जाता है ब्लड से, जो है वो एक्स्ट्रा वाटर ये जो है और यूरिन में जो मिलने वाला मटेरियल्स है, मतलब यूरिक एसिड, ये सब जो है वो सब उसको बाहर निकाला जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड। और तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि डॉक्टर के पास जो है एक ऐसी मशीन का व्यवस्था रहेगा जिसको आर्टरी से और वेन से, मतलब हाथ के या पैर के आर्टरी से उसको जोड़ दिया जाता है, पंप करके ब्लड को और भेजा जाता है और फिर उसे एक देखिए इस तरह से एक मशीन जो फिल्ट्रेशन का काम करेगा। तो यहाँ पर इस तरह का एक रहेगा और यहाँ ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये बना हुआ रहेगा और इस तरह से इसमें व्यवस्था होगा। सेलुलोज का ये बना हुआ एक रहेगा और इसमें ये जो है इस तरह के और ये टैंक रहेगा, इसमें एक सॉल्यूशन डाला हुआ रहेगा, वो रहेगा ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, ये सब का सोडियम पोटेशियम का यहाँ पर क्लोराइड डाला हुआ रहेगा। और इसमें ये जो है इधर से इन करने वाला इनलेट और ये जो है आउटलेट होगा और इसमें वाटर का ये जो है सॉल्यूशन का सप्लाई किया जाता है। और इसमें यहाँ पर जो व्यवस्था है, एक को आर्टरी से, मतलब ये यहाँ पर रोगी को लाके चलिए इसको ऐसे बना देते हैं यहाँ से।
चलिए मान के कि ये जो है हाथ है और इसमें यहाँ पर एक आर्टरी और दूसरा को वेन से जोड़ दिया जाएगा। तो आर्टरी से एक जोड़ के और यहाँ पर ये पंप करने का व्यवस्था होगा और फिर इसको वेन में लाके यहाँ पर, तो इस तरह से ये आएगा और यहाँ इस फिल्ट्रेशन जो है ये करने का काम ये मशीन करेगा और इसमें जो फिल्ट्रेट निकलेगा इसको ये जो है बाहर निकालते रहेगा और इधर से ये इसमें डाला जाएगा और आगे निकलेगा। तो यहाँ पर आर्टरी से ये जो है ये दिया जाएगा इसको सप्लाई ब्लड का और ये इसमें जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड का वो डिसॉल्व होते चला जाएगा और धीरे 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 जो है ये इसमें मिलते चला जाएगा। तो इस तरह से करके ये जो है फिल्टर किया हुआ और ये यूरिन जैसा मटेरियल्स इसमें बाहर निकलेगा। तो ये जो है ये डायलिसिस मशीन का एक जो है ये मतलब ये डायग्राम रियल का नहीं, ये इसको मान के चलिए कि ये जो है यह एक इसका फंक्शनिंग का ये जो है प्रोटोटाइप ये है और इसी तरह से ये काम करता है। और इसको यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो इसमें जो रिमूव हुआ वो डिसॉल्व होके और बाहर निकलेगा। अब एक और सॉल्यूशन है, डॉक्टर जो हैं वो यदि किडनी का ट्रांसप्लांट भी होता है, मतलब ये डायलाइजर मशीन है और यदि ये जो है थोड़ा सा करना मुश्किल होता है कि इसको सप्ताह में कम से कम 1 बार ले जाना पड़ेगा और ज़्यादा हो गया तो 2 बार ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो है परमानेंटली सॉल्यूशन ये नहीं है। अब तो विचार हो रहा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सोच रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि एक परमानेंटली फिट कर दिया जाए डायलिसिस मशीन ही और वो जो है वो इसको निकालते रहेगा वेस्ट मटेरियल, लेकिन अभी ऐसा वो जो है वो प्रचलन में नहीं हुआ है। तो इसका एक और सॉल्यूशन है कि यदि किसी का सेम ब्लड ग्रुप का और वो जो है यदि मिल जाए किडनी, मतलब कि 2 किडनी है तो उसमें से कोई आदमी जो है अपना हो या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना किडनी दान देते हैं, मरने के बाद भी वो जो है एग्रीमेंट कर देते हैं कि वो हमारे किडनी का उपयोग किसी दूसरे मनुष्य के लिए किया जा सकता है। तो उनका भी या मतलब कि वो डोनर पर निर्भर करता है या कोई घर के लोग ऐसे होते हैं जो कभी वो किडनी जो है वो एक किडनी अपना रखते हैं और वो दूसरा उनको दान में दे देते हैं और उनका किडनी जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब उसका किडनी निकाल के और जो एक जिनका किडनी फेल हो गया है उनमें वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और यदि वो काम करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया, तो वो जो है वो 10-15 वर्ष आसानी से जी सकते हैं। लेकिन ये जो है इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है और वो कभी कभी रिप्लेस अपने आप शरीर जो है उसको कर देता है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा समस्या हो जाता है कि दोबारा फिर उसका ऑपरेशन करना और जटिल हो जाता है। तो एक बार यदि हो गया उनका किडनी ट्रांसप्लांट और यदि सेट हो गया तो अच्छी बात है, वो 10-15 वर्ष जो है वो आराम से अपनी ज़िंदगी फिर से जी सकते हैं सेम उसी तरह। और वो आदमी जिनका किडनी लिया गया है वो भी अपनी ज़िंदगी ठीक से जी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये ध्यान देने की है कि किडनी की जो बीमारी होती है उसमें सबसे पहला ज़रूरी है जो है उसको रोकने के लिए उचित खान पान की आवश्यकता, मतलब वैसा भोजन ना करें जिसे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं और ज़्यादा प्रोटीन ये सब वाला भी जो है वो मटेरियल यूज़ करते हैं। तो उससे भी जो है जितना ज़्यादा मात्रा में यदि हम लोग प्रोटीन लेंगे तो वो किडनी को उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको फिल्टर करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो जमा नहीं होता है, उसको तोड़कर और मतलब कि वो जो है एमिनो एसिड में बदला और एमिनो एसिड जो है वो फिर से उसको कन्वर्ट करके प्रोटीन जो है वो फिर अलग अलग यूरिया, यूरिक एसिड ये सब में उसको लीवर जो है वो अलग करते रहता है। वहाँ पर जो है वो बाहर वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, यूरिक एसिड, यूरिया। तो ये जो है अमोनिया सबसे ज़्यादा
हाईली पॉइजनस है। फिर उसके बाद यूरिक एसिड जो है वह मतलब यूरिया और यूरिक एसिड उससे कम पॉइजनस है। तो इस तरह से यूरिया जो है उसको कंसंट्रेट किया जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो जो है हमारे शरीर में कहीं पर एक जगह रह सके, और यदि वो हमारे शरीर में रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा और इससे जो है वो डेथ संभव है। तो इस तरह से करके हमारे शरीर में जो है ये किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसका ख्याल भी हमेशा रखना चाहिए। ज़्यादा नमक वाला चीज़ मतलब जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े और ज़्यादा टेंशन ये सब में जीना, या फिर शाम को मतलब देर रात तक जागना, देर सुबह तक जो है सोते रहना, ये सब भी जो है वो डायबिटीज़ ये सब के बढ़ावा देने का काम करता है। और जब डायबिटीज़ हो जाएगा तो किडनी प्रॉब्लम जल्दी आने वाला है। तो इस तरह से हम लोगों को सबसे पहला है कि वो सब कुछ संयम से रहना, संयमित जीवन जीना चाहिए और साफ सुथरा जिंदगी गुजारना चाहिए। हर जगह जहां हम लोग रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट साफ सुथरा हो, वहां पर गंदगी होगी तो निश्चित है कि वो जो है वो कुछ वायरस बैक्टीरिया का प्रकोप होगा। चलिए अब हम लोग फिर आशा करते हैं कि आप लोग को यह जो मेरा इस लॉकडाउन के समय में लेक्चर जो है वो लाइफ प्रोसेसेस पर जो है वो पसंद आया होगा। अब हम लोग नया चैप्टर की ओर फिर बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप लोग बनाते रहिए और आशा करते हैं कि आप लोग किताब ज़रूर खरीद लिए होंगे। अगर NCERT बुक है तो आप उसी का क्वेश्चन आंसर बनाते रहिए, और नहीं तो फिर मोबाइल ऐप पर भी इसका क्वेश्चन आंसर का जो है मतलब माई CBSE गाइड पर वो जो है उपलब्ध है, आप उससे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और जब हम लोग विद्यालय में पहुंचेंगे तो और विस्तृत चर्चा होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।